प्रवचन यानी सुविचार प्रस्तुतिकरण हेतु हमारे बीच पधारे हुए हैं श्रीमान आदरणीय प्राध्यापक आर.एस. के शिव कुमार जी। आदरणीय शिव कुमार जी के बारे में बताएं तो शिव कुमार जी एमएससी जियालॉजी यानी भूविज्ञान के एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और भी उनके पोस्ट ग्रेजुएशन की यात्रा कम नहीं हुई है। हिंदी में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमए हिंदी किया है और अंग्रेजी में एमए हिंदी किया है, एमए इंग्लिश किया है और बीएड भी, और लगभग 47 यानी 36 ईयर्स तक, 37 वर्ष तक जो हैं ये कार्य करते आ रहे हैं। हिंदी क्षेत्र में शिक्षक के रूप में सैनिक स्कूल में अभी कार्यरत हैं। अभी मनोसमृद्धि कला को भी उन्होंने विशेष रूप से लिया है और उसमें भी अभी प्राध्यापक के रूप में अलंकृत हैं और उसमें भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। उसमें देखिए तो योगिक जो हाल ही में जो इंट्रोड्यूस हुआ था, योगिक बिहेवियर थेरेपी डीवाईबीटी का भी उन्होंने डिप्लोमा हासिल किया है और इतने सशक्त हस्ताक्षर जो ने सशक्त व्यक्तित्व को जो हम आज हमारे बीच पाते हुए हमें हर्ष का अनुभव हो रहा है और हम उनसे उनका वक्त ज़्यादा न लिए बिना मैं उनसे ही निवेदन करता हूँ कि वो आज का शीर्षक खाना और पानी का भूमंडलीकरण जो अभी इस वक्त बहुत आवश्यक सिद्धांत माना जाता है, इसके बारे में महर्षि जी के विचारों को व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं। उनको मैं स्वागत करते हुए मंच को उन्हें सौंप देता हूं। आदरणीय शिव कुमार जी, आप तैयार हैं? जी हाँ सर, धन्यवाद सर। सुन रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप आगे बढ़िएगा। यस। जिए समृद्ध, जिए समृद्ध। यहाँ सत्संग में इकट्ठे हुए सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ। स्काई ट्रस्ट को भी मैं धन्यवाद समर्पण करता हूँ। आज के सत्संग का विचार है महर्षि की योजनाएं, 14 योजनाएं उन्होंने बनाई हैं विश्व हित के लिए। उनमें से 13वीं योजना है खाना और पानी का भूमंडलीकरण। ये भूमंडलीकरण को वैश्वीकरण भी बोलेंगे, इसकी परिभाषा बाद में देखेंगे। अभी शुरू करते हैं। ये योजना किसके लिए इन्होंने बनाई है? विश्व हित के लिए 14 योजनाएं हैं, इसमें ये बहुमुख्य है। इसे हम विस्तार से देखेंगे आज। जीवन का तात्पर्य क्या है? जीने का तात्पर्य क्या है? इसके ऊपर महर्षि ने बहुत कुछ काम किया है। कार्ल जंग नामक एक दार्शनिक ने बताया है, as far as we can concern, the sole purpose of human existence is to kindle a light in the darkness of near being. इसका मतलब है मानव का जीवन व्यर्थ नहीं होगा। जो जीवन व्यर्थ है वो अंधकार में जीना जैसा है। इसलिए उस जीवन में दीप जलाना ही उस मानव का लक्ष्य होना चाहिए। वो कौन सा दीप है? वो है ज्ञान का दीप, जो महर्षि ने पूरी दुनिया पर जगाया है, हमारे मन में जगाया है। ये ज्ञान दीप समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के सभी जीवन सुखपूर्ण, आनंदपूर्ण, शांतिपूर्ण, सुसंपन्न रहना है तो हमें इसे अपनाना है। महर्षि द्वारा बताया गया योग मार्ग यही है। ऐसे जीवन के लिए महर्षि वेदात्री ने जो योजनाएं बनाई हैं, उनमें है
ये ग्लोबलाइजेशन, खाने और पानी का भूमंडलीकरण, ये ग्लोबलाइजेशन जो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण बोलते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। हम पूरे के पूरे नहीं जान सकते या बोल सकते इधर। वेदाद्रि महर्षि ने खाना और पानी का भूमंडलीकरण खासकर बताया है, इसी के बारे में आज हम देखेंगे। भूमंडलीकरण क्या है? भू का मतलब है भूमि, वैश्वीकरण का मतलब है विश्व, मंडलीकरण का मतलब है एकीकरण। इस पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया में जीने वाले सभी जीवों को एक छत्र छाया के नीचे लाना और सभी को सुखी जीवन देना, यही है इसका लक्ष्य। परिभाषा हम ग्लोबलाइजेशन का, ये भूमंडलीकरण का परिभाषा देखें तो राजनीतिक, भौगोलिक मतभेद भूलकर आपसी, आर्थिक, व्यापारी और तकनीकी सहयोग करके आपसी संबंध सुधारना ही ये भूमंडलीकरण है। इसमें कुछ लाभ हानि हो सकते हैं, लाभ भी हो सकते हैं, हानि भी हो सकते हैं, लेकिन महर्षि ने जो बताया है ये खाना और पानी, इसका भूमंडलीकरण, इसमें कोई हानि नहीं हो सकती, सिर्फ लाभ ही हो सकता है। ये जीव जो यहाँ जी रहे हैं उनके लिए खाना बहुत आवश्यक है, अत्यावश्यक चीजों में खाना और पानी है। अभी देखेंगे इसे क्यों इन्होंने ऐसा बताया, 13वीं योजना इन्होंने बताई क्यों। हम जानते हैं कि हमारे महर्षि गुरु वेदाद्रि महर्षि गुरु जी ने ये योग गुरु हैं। योग का मतलब है जोड़ना, पूरी दुनिया को जोड़ना। इसके लिए इन्होंने पतंजलि सूत्र के, पतंजलि मुनि के अष्टांग योगों को अपनाया है। उनमें ये अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें पहले दो पहलू हैं, यम और नियम। इसके बिना हम योगी नहीं बन सकते। हमारे वेदाद्रि महर्षि भी इसके ऊपर बहुत दबाव दिया है। यम, यम का मतलब है व्यक्तिगत अनुशासन। हर एक व्यक्ति को अनुशासन से रहना चाहिए। अगर हम वेदात्रियम के अंदर आना है तो हमको तो यम जो व्यक्तिगत अनुशासन है उसे अपनाना चाहिए। इसे हम हर स्तर में देखते हैं। उन्होंने बहुत सारे ध्यान हमको सिखाया है, हर एक ध्यान में हम इसे देखते हैं। और नियम जो है सामूहिक दायित्व, समूह के लिए हर एक आदमी को क्या क्या करना चाहिए, इस समूह के साथ कैसे रहना चाहिए, यही है नियम। इन दोनों नियमों को पालने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए हमें अच्छे संस्कारों को अपनाना पड़ता है। महर्षि ने बताया है ये 5 संस्कार, जैसे मैं परिश्रम करके कमाऊंगा, दूसरों की चीजें नहीं लूंगा, ऐसे 5 नियम इन्होंने बनाया। उन 5 नियमों को 2 नियमों में, द्वैत संस्कार में इन्होंने बहुत संक्षेप में बताया है। हर एक ज्ञान में हम इसे रटते हैं, हर एक ज्ञान में 3 बार इसे रटते हैं। क्यों? क्योंकि ये यम नियम बहुत बहुत आवश्यक है योग के लिए, विश्व हित के लिए। ये जो 2 द्वैत संस्कार है इसे एक बार हम देखेंगे। मैं अपने जीवन काल में किसी के तनिया मन को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। इसका मतलब है
किसी भी जीव को मैं दुख नहीं पहुंचाऊंगा। हर एक जीव के लिए तो खाना आवश्यक है, पानी आवश्यक है। अगर हम नहीं देंगे तो वे सुखी कैसे रहेंगे। और दूसरा है, पीड़ितों के दर्शक प्रदान करूंगा। दर्शक इन्होंने बताया है, ये कंटिन्यूअसली हमको देना पड़ेगा इनको। सो यही है ये खाना और पानी, इसके बिना हम जी नहीं सकते। हर एक जीव को जीना है, उसका हक है। सो इससे शक पर जाएंगे तो ये भूमंडलीकरण यही है। भूमि के ऊपर जो भी जीव हैं सबके लिए सब कुछ मिलना। कम से कम ये दो चीज हैं, खाना और पानी, ये तो मिलना चाहिए। इसके लिए हम साइंस देखेंगे अभी। ये भूख क्या है? ये भूख हर एक जीव का एक भाव है। इसे महर्षि ने कहा है, भूमि के घूमने से मनुष्य के शरीर से जीवाणु बाहर निकलता जा रहा है, शक्ति का विरय होता जा रहा है। इसलिए उसके मरण पर्यंत उसको अन्न चाहिए, खाना चाहिए, रोटी चाहिए, नहीं तो वो जी नहीं सकेगा। उस खाने को पचाने के लिए पानी चाहिए, पानी नहीं तो हमारा शरीर ही नहीं है। सो ये दोनों चीजें बहुत बहुत आवश्यक हैं। इसके बारे में बहुत बड़े बड़े महानों ने बताया है। तिरुवल्लुवर ने बताया है, नीरिன்றி அமையாது உலகு, पानी के बिना ये दुनिया ही नहीं है। भारतीयार तो बहुत गुस्से में आके उन्होंने बताया, தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் இந்த ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்। देखिए कैसे कहा है इन्होंने, अगर एक अकेले इस दुनिया में एक अकेले आदमी को खाना नहीं मिलेगा तो इस दुनिया का नाश करेंगे। इतना गुस्सा इन्होंने दिखाया है कि ये खाना बहुत बहुत आवश्यक है, ये सभी का हक है। अभी और कुछ कवियों ने भी बताया है। एक गीत तमिल में बहुत प्रसिद्ध है, இருந்திடலாம் நாட்டில் பல வண்ண கொடி, எத்தனையோ கட்சிகளின் எண்ணப்படி। இருந்திடலாம் நாட்டில் பல வண்ண கொடி, எத்தனையோ கட்சிகளின் எண்ணப்படி। பறக்க வேண்டும் எங்கும் ஒரே சின்ன கொடி, அது பஞ்சம் இல்லை எனும் அன்ன கொடி, அது पंजम இல்லை எனும் अन्न कोड़ी। इसका मतलब है, देश में रंग बिरंगे झंडे हो सकते हैं, बहुत पार्टियों के विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ एक झंडा। वो कौन सा झंडा होना चाहिए? जो भूख मिटाने का आहार का झंडा, अन्न का झंडा। सो इसे बहुत अच्छी तरह इन्होंने बताया है। अभी हम ये करना जो बहुत आवश्यक है, इसका मैंने पहले बताया, महर्षि ने इसके ऊपर दबाव दिया है। इसे ध्यान करते वक्त हम जब जो भी ध्यान करते हैं उसमें ये विश्व हित कामना, वर्षा वंदना, विश्व कल्याण, शुभ कामना, ये तीनों में इन्होंने जोड़ा है। देखिए ये साधारण बात नहीं है, ये अकेले एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरे विश्व का काम है। इसलिए इन्होंने बताया है, विश्व भर के प्रभावशाली नेतागण प्राण बोध को आत्मबोध समझना चाहिए। सो हर एक नेता को ये समझ में आना चाहिए कि ये प्राण बोध क्या है? हर एक जीवन को यहाँ जीना है, हर एक जीवन को सुखी जीवन यहाँ बिताना है। इसलिए ये उनका दायित्व है। ये जो
राजनीतिज्ञ जो पॉलिटिशियन बोलते हैं वो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके हाथ में है वो अधिकार। सो उनको बहुत बहुत दायित्व है। इसलिए ये इन्होंने बताया है, विश्व भर के महा प्रभावशाली नेतागण प्राण बोध को आत्मबोध समझना चाहिए उनको। और वर्षा वंदना में बोलते हैं वो प्रकृति से वो प्रार्थना करते हैं, हमें पानी चाहिए, लेकिन उसमें भी एक लिमिट है। सरोवर, तड़ाग, कूप, नद पूर्णतः भरे जल से, लेकिन वो मित वर्षा, अतिवृष्टि या अनावृष्टि नहीं होनी है, उससे भी अकाल हो सकता है, अतिवृष्टि से भी हो सकता है, अनावृष्टि से भी हो सकता है। इसलिए मित वर्षा हमें चाहिए। वो प्रकृति से भी प्रार्थना करते हैं और जन जिए सुख समृद्ध, ये हर एक जीवन के समृद्ध जीवन के लिए उनको ये क्या चाहिए, ये वर्षा चाहिए, पानी चाहिए। और ये देखिए विश्व कल्याण शुभकामना, उसमें इन्होंने बताया है, एक अच्छा सॉन्ग है, संसार भर में ऋतु वर्षा समान रूप में बरसते रहे, உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும்। और एक प्रार्थना है उनका प्रकृति से, ये संसार भर में जो ऋतु वर्षा है वो ओत्तपड़ी पेय्यट्टुम, इसका मतलब है समान रूप में। एक ओर तो बहुत मुसलधार पानी बरसता है, दूसरी ओर पानी ही नहीं, सूखापन। इस तरह नहीं होना है, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसलिए हर एक ज्ञान में इन्होंने रखा है। और इसलिए ये पानी की जरूरत है। उन्होंने इनका संगठन जो नाम दिया है विश्व समुदाय सेवा संगठन। देखिए पूरे विश्व के लिए, एक देश का नहीं है, पूरे विश्व के लिए इन्होंने संगठन बनाए हैं, वो सेवा संगठन है। तो इन्होंने वो स्थापित की है। विश्व भर में बड़े बड़े सम्राट, राजा लोग, नेतागण पैदा हुए हैं और मरे हैं, मिटे हैं, लेकिन आज तक ये जो समस्या है अन्न की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। और ये कब साध्य होगा? आज भी युद्ध हो रहा है, शांति नहीं है, कारण क्या है? और एक गीत देखिए तमिल में, வந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை வானம் மாறவில்லை, வான்மதியும் மீனும் கடல் காற்றும் மலரும் மண்ணும் கொடியும் சோலையும் நதியும் மாறவில்லை, மனிதன் மாறிவிட்டான், மதத்தில் ஏறிவிட்டான்। बहुत अच्छा सॉन्ग है तमिल में। इसका मतलब है आदिकाल से आज तक आकाश बदला नहीं है, चांद, तारे, मछली, हवा, फूल, मिट्टी, बेल बगीचा, नदियां सब बदले नहीं, लेकिन आदमी बदल गया। क्यों? जाति, धर्म, देश देश इस तरह की भिन्नता है। इस भिन्नता से वो बहुत बदला है। इसलिए इन्होंने भूमि के ऊपर रेखाएं खींची हैं, ये सीमाएं बनाई हैं। आकाश में भी इसने सीमाएं रखी हैं, समुद्रों में भी सीमाएं रखी हैं, लेकिन बहने वाली हवा को रोक सकता है क्या? वो एक देश से दूसरे देश तक हवा चलती रहती है, इसे नहीं रोक सकता। वो जो बादल है उसे रोक नहीं सकता।
पानी जो है उसे रोक लेता है। वो क्या करता है, जब पानी बरसता है तो उसे के रोकता है और कहता है ये मेरा पानी, ये मेरी नदी। एक प्रांत का पानी दूसरे प्रांत को नहीं देता, झगड़ा हो रहा है। एक प्रांत सूखा है, दूसरा प्रांत सुसंपन्न है। इसका मतलब है ये अपनी रेखाएं बना के स्वार्थ बन जाता है। और जब बाढ़ आती है तो क्या करता है, पूरा पानी बहा देता है, क्योंकि इसे रोक नहीं सकता तब, क्योंकि अपनी रक्षा के लिए, स्वार्थता के लिए। ये नहीं होनी चाहिए, ये स्वार्थता नहीं होनी चाहिए। प्रकृति में ये स्वार्थता नहीं है। और दुनिया में कहीं भी जाकर रखने का हक हमें है। जहां पानी नहीं है तो वहां खाना नहीं, इसलिए हमको कहीं जाना पड़ता है जहां दोनों मिले। पानी पर सबका हक है। ये धूप और वर्षा दोनों में भी हमें हक है। खाने के उत्पादन के लिए तो पानी चाहिए। वर्षा पर भी हमें हक है। जमीन के नीचे जो पानी है वो भूजल, अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, उसमें भी हमें हक है। सो इन सबको एकीकरण करना ही भूमंडलीकरण है। और नदियां जो हैं से भूमि पर चलती रहती हैं, उनको से रोकता है। लेकिन भारतीय ने पहले ही कहा, வங்கத்தில் ஓடி வரும் நீரின் மிகையால் மையத்து நாடுகளில் பயிர் செய்வோம்। जो वंग में गंगा और ब्रह्मपुत्र बहकर सागर में मिलती हैं, उनको वहां पानी बहुत बहता है, उनको यहाँ लेके भारत के मध्य प्रदेशों में लाके हम वहां से बिजली पैदा कर सकते हैं, उसमें खेती बाड़ी कर सकते हैं। इस तरह भारतीय ने पहले ही कहा है। सो 60% का पानी गंगा और ब्रह्मपुत्र में से निकलकर सागर में मिलता है। इनको हमें भारत भर में कम से कम भारत के मध्य प्रदेश तक ला सकते हैं। इसके लिए तो योजना होनी है। इन योजनाओं के ऊपर ही वेदाद्री महर्षि ने बहुत दबाव दिया है। और ये जो ब्रिटिश अधिकारी थे, सर आर्थर कैटन, एक अभियंता थे, इंजीनियर थे, उन्होंने भी इसके बारे में योजना बनाई है। सर सी वी रामस्वामी अय्यर ने भी इसको ठीक कहा है, सही कहा है। और डॉक्टर RL राव ने भी इसकी अनुमति दी थी। लेकिन आज तक इतनी बड़ी योजनाएं नहीं बनी, इसलिए महर्षि ने इसके ऊपर दबाव देकर बोलते हैं कि ये योजनाएं चाहिए, क्योंकि 250 में भारत की वो जो पॉपुलेशन है वो 200 करोड़ तक पहुंच जाएगा। आज ही वो 140 करोड़ हो गई। इसलिए जो जनसंख्या है ये 200 करोड़ हो सकती है। तो क्या करेंगे हम? सिर्फ हमारे देश में ये योजना नहीं है तो और पूरी दुनिया के जीवों को कैसे सुखी रख सके हम? और ये देखिए, इनके लिए इन्होंने पहले बहुत कुछ बनाया है, बहुत बड़ा विषय है, संक्षेप में बता दूंगा मैं। जैसे नेशनल हाईवेज हैं, वैसे नेशनल वाटरवेज भी हैं। हिमालयन वाटरवेज, सेंट्रल वाटरवेज और सदर्न वाटरवेज। ये जो 3 योजनाएं हैं, अगर इसको लागू में करेंगे तो ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी नदियों को हम जोड़ सकते हैं। जो ये पानी
सागर में व्यर्थ ही चला जाता है। इनको पूरे देश में, भारत भर में हम घुमा के खेती बाड़ी कर सकते हैं, कहीं भी ये सूखापन या अकाल नहीं हो सकता। ये प्रकृति एक अच्छी चीज है, वहां से हमें कुछ सीख लेनी है। देखिए, बादल अपने को खो देता है लेकिन वर्षा का जन्म होता है। वर्षा अपने को खो देती है लेकिन नदी का जन्म होता है, और नदी अपने को खो देती है लेकिन सागर बन जाता है, सागर का जन्म होता है। इस तरह ये प्रकृति की जो विधि है उसे हमें अपनानी है, यही है भूमंडलीकरण। वो नदी दयालु है, सबको पानी देगी। सारे विश्व में बहुत सारी नदियां हैं, हर एक देश में इन नीतियों को अपनाना है। महर्षि ने इसके ऊपर एक कविता बनाई है, तमिल में कवि बोलते हैं। कवि का मतलब हिंदी में तो पोएट है, लेकिन कविता हमें बोलना पड़ेगा इधर। ज्ञान कवि बोलते हैं। ஆடைகளில் அன்றி நூல் துணி இவற்றை அதிக சிரமப்பட்டு கையால் செய்வோம், மூளை முடுக்கெல்லாம் நீர் ஓடிப்பாய முயற்சித்து நீர்த்தேக்கம் பலவும் செய்வோம்। நீர்த்தேக்கம் का मतलब है बांध। பாலைவனங்கள் மறுத்தல் பலவும் ஒவ்வொன்றாக பண்படுத்தி நீர் பாய்ச்சி மரங்கள் தோற்றி சோலை வனமாக்கி விடுவோம்। மனிதர்க்குள்ளே சூட்சமமாய் ஒடுங்கியுள்ள ஆற்றல் கொண்டு ये मानव में जो शक्ति है उसे इकट्ठा करके हम ये सब करेंगे। देखिए इसका हिंदी अनुवाद, यंत्रों के बिना सूत के कपड़ों को हथकरघों से तैयार करेंगे, कोने कोने में जल बहाकर बांध बनाने का प्रयत्न करेंगे, मरुस्थलों को सिंचाकर हरे भरे पेड़ उगाकर बगीचे बनाएंगे, मानव शक्ति को जगाकर इस धरती को जगमगाएंगे। देखिए महर्षि की ये कल्पना या सपना जो भी बोल सकते हैं, उसे साकार करने के लिए, सच्चा करने के लिए, सच्चा स्थापित करने के लिए हम कोशिश करेंगे। हम सब योगी हैं, हम सब महर्षि के चेले हैं, इसलिए हम इसका प्रयत्न करेंगे। अंत में ये प्रकृति का एक गाना सुनेंगे हम, और ये करोकी का गाना मैं गाने वाला हूँ। ये बहुत अच्छी कविता है, देखिए प्रकृति कैसे है। एक मिनट है अभी। नीले गगन के तले धरती का प्यार चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार चले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम डले, नीले गगन के तले धरती का प्यार चले। शबनम के मोती फूलों से बिखरे दोनों की आस तले, नीले गगन के तले धरती का प्यार चले। बलकाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले धरती का प्यार चले।
का पानी दरिया से मिल के सागर की ओर चले, नीले गगन के तले गति का प्यार चले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम गली, गगन के तले गति का प्यार चले। सबको धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी। धन्यवाद सर। आपने खाना और पानी का भूमंडलीकरण शीर्षक पर जो महर्षि जी के 14 सिद्धांतों में, योजनाओं में